तो नमस्कार सभी को। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज ये पॉलिटी की क्लास है जिसमें हम अंतरिम सरकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ, कब इसका गठन हुआ, इसमें क्या परिवर्तन किए गए, इन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं इस अंतरिम सरकार के गठन की। तो इसका गठन किया गया था आपको 2 सितंबर 1946 को। किसके नेतृत्व में किया गया? तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया। कब? 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, इसका गठन किया गया था। ओके। अब बात करते हैं कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी आपके 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को किसकी घोषणा की गई थी? प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा। ठीक है, लेकिन अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, बात करते हैं कि जो अंतरिम सरकार थी इसके गठन का निमंत्रण किसके द्वारा किसे दिया गया। तो इसके गठन का निमंत्रण 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड बेवेल ने दिया था। निमंत्रण दिया था किसने? लॉर्ड बेवेल ने। कब? 1 अगस्त 1946 को। और ये निमंत्रण किसको दिया गया? तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। ओके, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। अगर आपसे अंतरिम सरकार के अध्यक्ष पूछे जाए तो इसके अध्यक्ष थे वायसराय लॉर्ड बेवेल। क्योंकि इस समय 1940 का जो टाइम पीरियड था, इस समय भारत के वायसराय थे आपके बेवेल। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित इसमें कुल 13 सदस्य थे। इसमें हम उपाध्यक्ष को काउंट नहीं करते, सॉरी, अध्यक्ष को काउंट नहीं करते सदस्यों में। इसमें कुल 13 सदस्य थे, किसके सहित? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सहित। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो, जब इस अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ना, तो इसमें क्या है, मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। यानी मुस्लिम लीग के जितने सदस्य थे इसमें भाग नहीं लिया था उन्होंने। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद लॉर्ड बेवेल ने अपने अथक प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल कर ली गई इसमें। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। किसके प्रयासों से? लॉर्ड बेवेल के प्रयासों से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके सदस्यों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ओके, देखिए, अगर इसके सदस्यों की बात करें तो पहले मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित इसमें कुल 13 सदस्य थे। कब? जब इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी तब। लेकिन जैसे ही इसमें मुस्लिम लीग शामिल हुई तो मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें जोड़े गए थे। 5 सदस्य मुस्लिम लीग के जोड़े गए थे और 3 सदस्य इस अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था ना, तो इसमें कुल 13 सदस्य थे। उनमें से 3 सदस्यों को हटा दिया गया था। उनमें से इन 3 सदस्यों को हटाया गया था और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के जोड़े गए थे। तो पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन कौन से सदस्य हटाए गए, है ना। मिलान करने के लिए भी दे सकता है, क्योंकि एसआई का लेवल, एसआई एग्जाम का जो लेवल होता है वो छोटा मोटा नहीं होता है। ठीक है, कि वहाँ पर आपसे सिर्फ वन लाइनर अप्रोच में ही पूछ ले, वहाँ पर आपको डिटेल में भी पूछ सकता है। यहाँ पर मिलान करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि अंतरिम सरकार के गठन में जब मुस्लिम लीग शामिल की गई थी तो इसमें से कौन कौन से ऐसे सदस्य थे जो उनको हटाया गया था अंतरिम सरकार से। तो एक तो सर अली जहीर, शरत चंद्र बोस, इनको भी हटाया गया था। उसके बाद सर सफ़ात अहमद खान, इनको भी हटाया गया था। अब 5 सदस्य जोड़े गए थे मुस्लिम लीग के। वो कौन कौन से सदस्य थे? पहला तो आपका लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ये कौन थे? आपके वित्त मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि यानी स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम सरकार थी उसमें वित्त मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा लियाकत अली खान। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। उसके बाद दूसरे थे आई चुंदरीकर। आई चुंदरीकर ये वाणिज्य मंत्री थे। कौन थे? वाणिज्य मंत्री। उसके बाद तीसरे अब्दुल रब निस्तार। अब्दुल रब निस्तार की बात करें तो ये बेसिकली संचार मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल आपके विधि मंत्री बनाए गए थे।
और लास्ट थे आपके गजानफर अली खान। गजानफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तो ये रही आज की इस अंतरिम सरकार के गठन के ऊपर ही हमारी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में, और हम ये भी जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार में, तो स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना, उसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन से सदस्य के पास कौन कौन सा उन्हें क्षेत्र दिया गया, कौन कौन किस प्रकार के मंत्री बनाए गए। जैसे सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था, है ना। ये अपने भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, इन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से ही मैं आपको पॉलिटी को बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। और अगर इसके टाइम की बात करें ना, कि ये क्लास आपको कितने बजे मिल जाया करेगी, तो सुबह 10 बजे के लगभग, 10 बजे के 10:05 10:10 पर यह क्लास आपको मिल जाया करेगी। और इवनिंग की बात करें तो रात को 9 बजे आपको ये क्लास मिल जाया करेगी। ठीक है, रात को 9 बजे, या फिर आप दोपहर को 3 बजे ये क्लास अगर चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको किस समय चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अंतरिम सरकार के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए हाँ, आप इसमें से कुछ याद रखो या ना रखो, इसके गठन को याद रखना, इसके उपाध्यक्ष को याद रखना, क्योंकि अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वह बने थे ये जवाहरलाल नेहरू, है ना। और इसमें ये भी याद रखना कि मुस्लिम लीग कब शामिल की गई थी, और मुस्लिम लीग के कितने सदस्य इसमें जोड़े गए थे, बस आपको ये याद रखना है। यहीं से डायरेक्टली आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न एक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि लियाकत अली को कौन सा मंत्री पद दिया गया, तो ये वित्त मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।